शोर ना करना। प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन भी खत्म हो जाएंगे, कुछ फिगर वाले प्रीपोजिशन भी हैं खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कल से अच्छा एक बात आज से नहीं होगी क्या कि हम लोग सीखेंगे फ्रेजल वर्ब को। एक हम लिख देंगे आगे फ्रेजल वर्ब, ये दो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं तो इनको भी सीख लिया करेंगे एक साथ में। ब्रिंग की हमने लिखी है तो ब्रिंग की पूरी खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी वर्ब के आगे कोई लगा दे प्रीपोजिशन तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब। अब कई सारी होती हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे आके ब्रिंग की। 2 से 3 दिन में जितना हमने पढ़ाया है प्रीपोजिशन सारे आज रिवीजन हो जाएंगे और भी आगे पढ़ेंगे आके तो सुनते और समझते और पढ़ते रहना मन से। जैसे पहले हमारा लिखा हुआ है पहला वाला, अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है तो वहां पे ऑन आता है। हमने अपना हाथ रखा, हाथ के ऊपर किताब रख दिया आगे तो यहाँ पर ऑन आएगा। किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज टच करेगी आगे तो वहां पर ऑन आता है। ध्यान रखना है कि अगर टच नहीं कर रही है तो वहां पर ओवर आएगा। कल हमने आपको बताया था कि अगर ये सरफेस हमारी है और सरफेस के ऊपर किताब रखी है तो ऑन आएगा, और सरफेस के ऊपर किताब नहीं रखी है टच नहीं करेगी तो ओवर आएगा। और अगर चीज ऊपर मोशन में है तो हमारा आता है एबव। तो ओवर, ऑन और एबव में तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए क्लियर। ओवर का एक लीड और होता है कि ओवर को हम ढक देते हैं चीज को। अगर किसी चीज को ढक दिया जाएगा आसपास से 2 से 4 दीवारों के अगर ढक देंगे हम चीज को तो वहां पे आता है ओवर आता है। इसको बिना बोलना, अगर कुत्ता है कुत्ता और बैठा है मेज के नीचे तो अगर कोई चीज किसी के नीचे होती है तो वहां पर आता है अंडर। अंडर हमारा मोशन में नहीं होता है, मोशन में। अगर चीज बंद है, डिब्बा है डिब्बा, और डिब्बे को हमने एक डिब्बा रख दिया, डिब्बे के ऊपर एक बॉल फेंक के मारी तो बॉल डिब्बे के आस पास मतलब डिब्बे से टकरा के जाएगी बार बार तो वहां पे इनटू आएगा। अपॉन का मतलब क्या होता है, रनिंग पोजीशन में किसी के ऊपर आओगे तो वहां पे अपॉन आता है। चीज को अगर क्रॉस करोगे तो वहां पे क्रॉस आएगा। चीज आपके पीछे होगी और पीछे आपकी चीज रुकी हुई होगी तो वहां पर हमारा आएगा बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है चीज आपके सामने होती है तो वहां पर आता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड दोनों को देखने का प्रयास करना। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है मोशनलेस और बिहाइंड का मतलब भी होता है मोशनलेस। हमने आपको एग्जांपल से बताया था, आपका नया दिन स्कूल में है और आप स्कूल गए हैं तो स्कूल आप भूल गए हैं तो ये मान लो स्कूल है और आप इसके यहाँ पे निकल चुके हैं, रास्ता भूल चुके हैं। जब रास्ता भूल चुके हैं वैसे ही स्कूल में चालू होगा आके नेशनल एंथम, और वैसे ही स्कूल में अगर चालू होगा आके नेशनल एंथम तो नेशनल एंथम के चालू होने से नेशनल एंथम में होता है हिंद। हम याद कैसे करेंगे, हिंद को समझ के हम रुक जाएंगे। जब हिंद को समझ के हम रुकेंगे तो हम याद कैसे करेंगे, अगर कोई चीज पीछे हमारी मोशनलेस क्वांटिटी में होती है तो वहां पर हमारा आता है बिहाइंड। इस बात को नहीं भूलना। ऊपर से फिर करो रिवीजन, सारी बातों को अच्छे से कंफर्म करने का प्रयास करो। ऑन का मतलब होता है चीज सरफेस के ऊपर रखी होगी, ओवर का मतलब होता है चीज ऊपर होगी पर छुएगी नहीं। ओवर का मतलब एक और होता है, छोटा बच्चा लेटा हुआ है उसके ऊपर हमने मच्छरदानी रख दिया आके तो वहां पर हमारा ओवर आता है। हमने रखा आके अंडर, तो अंडर का मतलब होता है चीज जैसे ये मेन है तो यहाँ पर हमारा डस्टर रखा हुआ है तो यहाँ पर अंडर आएगा। डस्टर के लिए हम लोग अंडर लगाएंगे आके। अब याद करेंगे अगर अपॉन को, अपॉन का मतलब होता है चीज रनिंग पोजीशन में किसी के ऊपर आएगी तो वहां पर हमारा आता है अपॉन। एक जलता हुआ टायर हमारा ऐसे है, उससे हमने किसी को कूदने के लिए कहा तो वहां पर हमारा आएगा अक्रॉस। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, अगर चीज पीछे है और रनिंग पोजीशन में नहीं होकर पीछे वाली चीज रुको ही होगी आगे तो वहां पर हमारा आएगा बिहाइंड। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब ये हमारा विद्यालय है, ये हमारी कोचिंग है, इसके सामने अगर गाड़ी खड़ी होगी वहां पर हमारा इन फ्रंट ऑफ आएगा। इस कोचिंग के पीछे गाड़ी खड़ी होगी वहां पर हमारा बिहाइंड आएगा। पर गाड़ी हमारी खड़ी हुई होगी, चलेगी नहीं। इनसाइड का मतलब क्या होता है, चीज हमने डब्बा लिया है, डब्बे को आसपास से बंद कर दिया है, उसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, वहां पर हमारा इनसाइड आएगा। बिटवीन का एमॉन्ग का यूज आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में, एमॉन्ग का मतलब होता है दो से ज्यादा चीजों के बीच में। दिव्यांशी 2 लोगों के बीच में बैठी है तो बिहाइंड आएगा, बल्कि कई लोगों के बीच में बैठे रिसिपाल तो एमॉन्ग आएगा। एमॉन्ग का मतलब होता है कई लोगों के बीच में, और बिहाइंड का मतलब बिटवीन का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में। हमने अगर ये 3 मार्कर निकाले और 3 मार्करों के बीच में ये नीला मार्कर हमारा है, ये दोनों काले मार्कर हैं। ये नीले वाले मार्कर के लिए हमारा आएगा बिटवीन, और कई लगाते हैं आगे मार्कर तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एमंग भी। टू और टुवर्ड्स में हमने कल आपको अंतर बताया था। आपको अगर जहाँ पे जाना होगा वहीं पर आप जाएं तो हमारा टू आएगा, और टुवर्ड्स का मतलब जहाँ जाना होगा उस
दिशा में जाएंगे तो वहां पे हमारा टुवर्ड्स आता है। टुवर्ड्स का मतलब होता है उस दिशा में, और टू का मतलब होता है उस डायरेक्शन। टुवर्ड्स टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन में, उद्देश्य आपको पता हो जहां पे जाना हो। तो टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन में, और टुवर्ड्स का मतलब होता है आगे डायरेक्शन में जाने की ओर। यहाँ तक हमने आपको कल पढ़ाया था, अलाउंड भी हमने पढ़ा दिया था। अगर समानांतर गति होती है तो वहां पर चार्ज नहीं है, एक और रखा होगा मैं। अलाउंड का मतलब होता है समानांतर अगर गति होती है तो वहां पर हमारा आता है अलाउंड। अब का मतलब क्या होता है, अगर कोई हमारी चीज रनिंग पोजीशन में ऊपर जा रही है तो वहां पर हमारा आएगा अब। अगर चीज रनिंग पोजीशन में नीचे आ रही है तो वहां पे आएगा हमारा डाउन। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पैर में चोट लग गई है, हम बोर्ड में टेक लेकर खड़े होंगे तो आएगा अगेंस्ट। साइकिल का स्टैंड टूट गया है, साइकिल को हम दीवार के सहारे खड़े कर देंगे, वहां पे आएगा अगेंस्ट। सीढ़ियां होती है लेडर, दीवार के सहारे खड़ी रहती हैं, वहां पे आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के सहारे में खड़े रहना। समझ में आ रहा है, जल्दी तो नहीं हो रहा, बस सिखा दिया था ना सारे, वही तो है। अब देखो इसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट नया है, यहाँ से एबव। तो एक होता है एबव, एक होता है बिलो। एबव का मतलब होता है चीज के ऊपर, और बिलो का मतलब होता है चीज के नीचे। जी हमारा पटरा, इसके ऊपर अगर कोई चीज होगी तो यहाँ पे आएगा एबव। वो वाला एबव, एक ये भी एबव होता है ना। रनिंग पोजीशन में अगर कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो एबव आता है, और डाउन तो बिलो आएगा। तो एबव वो अलग है और ये वाला एबव अलग है। प्रेफरेंस में लेंगे, ये डस्टर इसके ऊपर है, दिस डस्टर इज अबव दिस बोल्ड। एबव बिलो, एक यहाँ से हो गया खत्म। अब आता है बीनीथ। पेड़ के नीचे अगर सोना दबा हुआ है, दबा है सोना, तो वहां पे आएगा हमारा बीनीथ। और बीनीथ को अंडर से मिलाते हैं तो बनता है अंडरनीथ। कल पढ़ा था यहाँ पे हम लोगों ने मोशन में। अगर चीज हमारी राउंड है, राउंड चीज अगर मोशन में होती है तो वहां पे आता है हमारा राउंड। मतलब गोल चीज में अगर मोशन होगा तो वहां राउंड आएगा, और गोल चीज में मोशन लेस होगा, मतलब मोशन नहीं होगा आगे, तो वहां पे हमारा आता है राउंड। समझ पाए? अगर पार्क में हम घूमेंगे आसपास तो वहां पे आता है राउंड। पेड़ में पार्क में पेड़ लगे होंगे तो पेड़ नहीं घूमते हैं, तो वहां पे हमारा आता है राउंड। ये क्वेश्चन बनता है कि अगर ट्री की छाया में बैठते हैं तो वहां पे आता है इन, और ट्री के नीचे बैठते हैं तो वहां पे आता है अंडर। ट्री की छाया में बैठेंगे तो इन आएगा, ट्री के नीचे बैठते हैं तो अंडर आता है। अपॉन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा यहाँ पे चूहा है और चूहा इस मेज के ऊपर आएगा कूद के। जब नीचे से ऊपर चीज आएगी कूद के रनिंग पोजीशन में, वहां पे आएगा अपॉन। चीज इसमें क्या होता है, अपॉन में क्या होता है, मोशन होता है, मोशन। और ऑन टू में मोशन नहीं होता। घोड़ा खड़ा है और घोड़े के ऊपर आप चढ़े, इसका मतलब वहां पे ऑन टू आएगा। पर हिरन भाग रहा है और शेर उसके पीछे भाग रहा है, तो शेर हिरन का शिकार करने के लिए पहले अप होगा, फिर उसके ऊपर ऑन होगा आगे, तो आएगा अपॉन। अपॉन का मतलब होता है रनिंग पोजीशन में किसी के ऊपर आना, और ऑन टू का मतलब होता है मोशन लेस में किसी के ऊपर आना। उम्मीद करते हैं सीख पाए होगे अपॉन और ऑन टू को। ऑन का मतलब होता है घोड़ा यहाँ पे रुका है, हमने अपने आप को छलांग मार के उसके ऊपर अपने आप को बैठाला है, तो ऑन आया है। अब बिल्ली भाग रही है, चूहा उसके आगे भाग रहा है, तो चूहे का शिकार करने के लिए बिल्ली पहले अप होगी, फिर उसके ऊपर ऑन होगी, तो ऑन आएगा, अपॉन आएगा। क्वेश्चन बात करते हैं, अगर इसको हम लोग इंडिया की मान लें आगे बाउंड्री, इंडिया के बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज है तो वहां पे इन आएगा, और इंडिया के बाउंड्री के बाहर अगर कोई चीज है तो वहां पे टू आएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका हमारा इंडिया के बाउंड्री से बाहर है, तो इंडिया की बाउंड्री से अगर चीज हमारी बाहर होती है तो वहां पे आता है टू, और इंडिया की बाउंड्री की चीज अंदर होती है भैया तो वहां पे आता है इन। उम्मीद करते हैं सीख पाए होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जहां पे आपको देखने को मिलता है ओ आर, वहां पे देन कभी नहीं आता, हमेशा टू आता है। प्रीफर, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इंफीरियर, पर दो आपको नहीं याद होंगे, एक लिखा हुआ है प्रीफर, एक लिखा हुआ है प्रेफरेबल। हमेशा यहाँ पे देन लगाओगे क्योंकि बचपन से हमको पढ़ाया गया है। मोर ब्यूटीफुल में देन लग जाता है, ब्लैकर में देन लग जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज टेकन देन, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन लगता है, हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे हमने कहा मोस्ट ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल हमारी डिग्री ऑफ कंपैरेटिव है, और डिग्री ऑफ कंपैरेटिव में हमारा देन आता है, पर यहाँ पे देन नहीं आता है। ये ओआर वाले एडजेक्टिव होते हैं, ओआर वाले एडजेक्टिव के साथ हम लोग कभी भी देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। तो इसके साथ में दो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रीफर को प्रेफरेबल को याद कर लेना। सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इंफीरियर, जहां पे आपको वो देखने को मिलेगा
के लिए। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात से छोटा है, तो पोरबंदर के पहले ऐट आएगा और गुजरात के पहले हमारा इन आएगा। समझ में आया? किसी आदमी का जन्म कहीं पे हुआ है तो छोटे प्लेस के लिए हमेशा ऐट आता है और बड़े प्लेस के लिए हमेशा इन आता है। बात भूलना नहीं इस बात को। इसके बाद अगर हम लोग मुद्राओं का लेन देन करें और मुद्राओं का लेन देन अगर नेट बैंकिंग से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे आएगा तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा आने पर आएगा नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर मनी का ट्रांसफर नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग होता है, नेट बैंकिंग के माध्यम से होता है, तो वहां पर हमारा आता है थ्रो। इस बात को नहीं भूलना, हम बार बार बता रहे हैं, भूलना नहीं। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर हमने सुरंग देखी, सुरंग, तो सुरंग के अंदर से ट्रेन गई है, आप सुरंग के बाहर खड़े हो, जब सुरंग के अंदर ट्रेन होगी कि आपको ट्रेन दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। पर सोच के देखो, एक यहाँ पे टायर है और एक यहाँ पे कुत्ता इसको आर पार कर रहा है, तुम दूर खड़े हो, जब टायर के अंदर कुत्ता होगा तुमको दिखाई देगा टायर होता कितना मोटा है, वहां पे दिखाई देगा। एक क्रॉस में आपको चीज दिखती है और थ्रो में आपको चीज दिखती नहीं है। हमारी सुरंग के अंदर से ट्रेन जा रही है, इसका मतलब वहां पे थ्रो आएगा। थ्रो का मतलब चीज एक माध्यम से होकर गुजरेगी आके। जैसे भीम या कोई भी आदमी, जंगल है घना और घने जंगल से निकले आके, तो क्या वो आदमी जब घने जंगल से प्रवेश कर रहा होगा तुम्हारी आंखें उसको देख पाएंगी? तुमने कहा नहीं, वहां पे थ्रो आएगा। हमने एक पाइप लाए और पाइप को लगा दिया आगे नल से और पानी खोल दिया, क्या पानी उसके अंदर से आएगा तुमको दिखाई देगा? रबड़ को सफेद मान ना मान लेना, बस नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब थ्रो में किसी माध्यम से होकर चीज दूसरे माध्यम में जाएगी पर तुमको दिखती नहीं है, वहां पे थ्रो आता है। क्या तुमको तुम्हारा पैसा दिखता है क्या? देखो देखो मेरा पैसा 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 देखो उसका चला गया, नहीं दिखता है। अगर मनी का ट्रांसफर नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग होता है भैया, तो वहां पे थ्रो आता है। तुम्हारे सर जी ने बताया, हम आज देखो बता देंगे। वर्ब ऑफ मोशन क्या होता है? जिनमें हमारी बॉडी क्रिया करती है, जिनमें हमारी बॉडी करती है मोशन करती है। मोशन कैसे? हमने कहा कम, हमने कहा गो, तो कम गो के बाद याद रखना ब्रिंग और टर्न, ये सारी की सारी वर्ब ऑफ होती है मोशन। वर्ब ऑफ मोशन के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अगर होम बाद में आया है तो होम को मान लेते हैं एडवर्ब। होम का मतलब यहाँ पे होता है कंफर्टेबल चीज से। जैसे हमने कहा राम इज गोइंग होम होगा, राम इज गोइंग टू होम नहीं होगा। हम गरीब लोगों को केवल एक बात याद करनी है कि अगर इन चारों वर्ब के बाद में होम आया है तो इन चारों वर्ब के बाद में किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, वो साला गो ही नहीं होगा, कोई भी हो मतलब टू ही नहीं होगा, कोई भी हो यूज नहीं करेंगे। हम याद कैसे रखेंगे कि अगर गो कम ब्रिंग रिटर्न के बाद होम आता है तो केवल होम आता है और कुछ नहीं आता, गो तो होम नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पे होम को हम लोग मान लेते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब का मतलब वर्ब को क्वालिफाई करेगा आगे। जैसे एग्जांपल हमने आपको दिया, ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमने कहा राम इज गोइंग होम। सर जी ओ भैया यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टो नहीं आएगा, हम टो क्यों नहीं लगाएंगे? ये गलत हो गया। ये देखो अब ध्यान समझना। जैसे हमने आपसे कहा कम इन, हमको सारे बच्चे परिकल्पना करके बताएंगे यहाँ पे इन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं होगा, ध्यान देंगे। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं होगा, इन यहाँ पर काम करेगा आगे एडवर्ब का, इन यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। सर जी यहाँ पर इन हमारा एडवर्ब क्यों हो गया? एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। अवॉइड ऑफ स्पीच, इस प्रकार की स्पीच का वर्ड या अवॉइड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव और सेल्फ एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या तो जो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग एडवर्ब कह देंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कम इन, कम का मतलब होता है आना, आना कहाँ पे? इनका मतलब होता है अंदर, अन का मतलब होता है अंदर, अंदर एक प्रकार का प्लेस है, अब अंदर एक प्रकार का प्लेस है, इसका मतलब ये इन हमारा काम करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस का, इन हमारा काम करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस का।
एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारा का सारा इन हमारा काम करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस का। अगर आपसे कोई गरीब मास्टर पूछता है कि कम इनमें इन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो इनको याद रखेंगे। कम का मतलब होता है आना, वर्ब से क्वेश्चन करो कहां पे आना, तुमको आंसर मिला वेयर का। वर्ब से क्वेश्चन करो, कम का देखो समझने का प्रयास करो, दिमाग को खोल के बैठो, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करो। कम का मतलब होता है आना, कम का मतलब होता है आना। हमने इसके बाद कहा इन। अगर तुमने वर्ब से क्वेश्चन करा कहां का, कहां को इंग्लिश में वेयर कहते हैं, और अगर तुमको वेयर का आंसर मिल जाता है उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कह देते हैं। फिर से सुनने को प्रयास करो। हमने कहा कम का मतलब होता है बेटा आना, हमने वर्ब से क्वेश्चन करा कहां आना, कहां को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर। अगर तुमको वेयर का आंसर मिल जाता है उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ के देखें, कम इन तो कहां पे आना, इन का मतलब होता है इन मतलब अंदर आना, तुमको आंसर मिल गया। इन हमारा किसका आंसर है, इन हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर है। इन हमारा किसका आंसर है, इन हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर है। इसका मतलब ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखने का प्रयास करो। राम इज गोइंग टू होम, राम कहां जा रहा है, अपने घर में जा रहा है, तो होम हमारा क्या काम करेगा, होम हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। और एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा आदमी को कंफर्टेबल में रखता है, इसीलिए इनके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। अब अगर तुम्हारे अध्यापक तुमसे पूछें तो उनको बता देना कि सर जी गोवर्ब नहीं होती है, वहां पे कमिंग भी होती है, ब्रिंग भी होती है, रिटर्न भी होती है, उसके बाद किसी प्रकार की प्रीपोजिशन नहीं आती है। कब, जब इनके बाद हमारा होम लिखा होगा तभी नहीं आती है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का होता है यूज, फ्रॉम के साथ हमेशा टू का होता है यूज, इस बात को नहीं भूलना। अब ये कॉन्सेप्ट हमको क्वेश्चन करने में थोड़ी लगी मेहनत। तो प्रीपोजिशन क्या होता है भैया, प्रीपोजिशन कभी कभी किसी आदमी के साथ आएगा और प्रीपोजिशन कभी कभी किसी इंसान के साथ आता है, कभी कभी किसी थिंग के साथ आएगा, वस्तु के साथ। तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एकदम रट डालना। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो एग्री के बाद अगर विद आता है तो एग्री विद के साथ लगता है संबंध, यानी कि एग्री विद का मतलब होता है किसी इंसान से अगर आप सहमत हो तो वहां पे एग्री के बाद विद लगा देना, इस बात को ना भूलना। अगर एग्री के बाद हमने टू लगा दिया तो टू लगाने पर समथिंग आएगा, यानी कि एग्री टू समथिंग हो जाएगा। इस बात को 100 बार तो पहले बता चुके, हाथ पे बता दिया। एग्री विद संबंध होता है और एग्री टू समथिंग होता है। पर अगर एग्री के बाद हमने ऑन लगा दिया तो अगर आप किसी मुद्दे पर, किसी पॉइंट में किसी से एग्री हो तो वहां पे ऑन आएगा। आगे देखो, एनवाय का मतलब होता है गुस्साना, एंग्री होना। तो एंग्री और एनवाय के बाद दोनों प्रीपोजिशन आती है सेम। क्या, अगर किसी इंसान से गुस्सा होगे तो वहां पर विद आएगा, और किसी बात पर गुस्सा होगे तो वहां पर एट आता है। एंग्री में अंतर केवल एक होता है एट का और टू का। एंग्री के साथ एट आता है और एग्री के साथ टू आता है, बाकी विद तो हमारा सेम होता है। एग्री के साथ हो चाहे एंग्री के साथ हो, अगर किसी इंसान के साथ आप एग्री हो, सहमत हो, किसी इंसान के साथ आप गुस्सा हो, एंग्री हो, तो वहां पे विद आएगा। पर अगर किसी वस्तु के साथ एग्री हो बिजनेस में तो वहां पे टू आता है। आई एम एग्री टू योर बिजनेस, मैं आपके बिजनेस से एग्री हूं, पर आई एम एग्री विद यू, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। एंग्री और एनवाय दोनों के दोनों हमारे भैया बोल में देखने का प्रयास करें, जीवन आसान नहीं हो पाएगा नहीं तो। एनवाय और एंग्री ये दोनों हमारे सेम होते हैं। एनवाय और एंग्री के बाद हमारा विद आता है। कब, किसी इंसान के साथ हमारा विद आएगा, और किसी बात से अगर होगे तो गुस्सा तो वहां पे एट आएगा। डिस्गस्ट के साथ हमेशा विद आता है संबंध के साथ, और डिस्गस्ट और वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेक्स का मतलब होता है इरिटेट होना, और कुछ नहीं लिखा, भावनाओं कंट्रोल रखना। वेक्स का मतलब होता है इरिटेट होना, गुस्सा आ जाना किसी से। तो वेक्स के बाद विद लगेगा संबंध के साथ। देखो संबंध वाले में हमेशा विद आ रहा है, देखो पहचानने की ट्रिक कितनी आसान है। संबंध के केस में तुमको हमेशा विद लगाना है। देखो डिस्गस्ट विद संबंध, वेक्स विद संबंध, एक्सास्परेट विद संबंध, इन तीनों का मतलब होता है इरिटेट होना। इर्क का मतलब भी होता है इरिटेट होना, तो इर्क के बाद भी हमेशा विद आता है। सीखो भैया, ध्यान सीखने का प्रयास करो। डिस्गस्ट के साथ विद आता है संबंध के साथ, वेक्स के साथ विद आता है संबंध के साथ, एक्सास्परेट के साथ विद आता है संबंध के साथ, फैमिलियर के बाद टू आता है संबंध के साथ, पर विद आएगा समथिंग के साथ। देखो इंपॉर्टेंट है, गलती वही ना करना, उल्टा है वाला। फैमिलियर के साथ टू आएगा संबंध के साथ, और फैमिलियर
आगे फैमिलियर तो वहां पे आएगा टू समवन, किसी बात से हो गया आगे तो वहां पे आएगा विद। पार्ट फ्रॉम समवन, पार्ट विद समथिंग। हमारे साथ बोलेंगे सारे बच्चे मन में, हल्का हल्का आवाज में भी बोलना है ना। बोलो एंग्री विद, बोलो एग्री विद समवन, आवाज नहीं आ रही है। एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, एनवाई विद समवन, एनवाई एट समथिंग, एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग, disgust, vexed, exasperated with someone, familiar to someone, familiar with some, हमको बोले समझा आपको। agree with someone, agree to something, agree with someone, agree to something, annoy, angry with someone, annoy, angry with someone, annoy, angry at something, disgust with someone, vexed with someone, exasperated with someone, familiar to someone, familiar to someone, familiar to someone, familiar to someone, उल्टा होता है वाला, familiar to someone, familiar to someone, familiar to someone, familiar with something, familiar with something, familiar with something, part from someone, part with something, part from someone, part with something। बताओ भैया, agree with someone, agree to something, agree with someone, agree to something, annoy, angry with someone, annoy, angry with someone, annoy, angry at something, disgust, vexed, irritated या exasperated with someone, familiar to someone, familiar with something, familiar to someone, familiar with something, familiar to someone, familiar with something, part from someone, part from someone, part with something, part with something, part with something। अब जहाँ पे रखेंगे उंगली वहाँ बताओगे कौन सी लिखी है प्रीपोजिशन, ध्यान से बताना भैया, बताना। मतलब एंग्री समवन के साथ क्या लेता है, अब बिना बोले तो मुंह खोल के बोलो, एग्री समवन के साथ और एग्री समथिंग के साथ और एंग्री पर्सन के साथ, हाँ एंग्री वस्तु के साथ और इन सब के साथ विद आता है कि नहीं, बोलो आता है, बोलो आएगा। familiar to someone, familiar with something, part from someone, part with some, with to familiar के दो बता दो, familiar to someone और familiar with, familiar के साथ someone के केस में to आता है और something के केस में with आता है। आप किसी से संबंधित हो, familiar है ना। देखो भैया, go के साथ into तो आता है पर inter के साथ into नहीं आता, क्योंकि go into का मतलब ही होता है इंटर, किस बात को ना भूलना। वेट के साथ फॉर तो आएगा पर अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, क्योंकि वेट फॉर का मतलब भी होता है प्रतीक्षा करना। से के बाद टू तो आता है पर टिल के बाद तो नहीं आता, क्योंकि टिल का मतलब ही होता है से टू। आज के बाद फॉर तो आता है पर डिमांड के बाद फॉर नहीं आएगा, क्योंकि आज फॉर का मतलब भी होता है डिमांड। चार लिखी है तुमको, चार चांदनी इसके बाद गई हम। हाँ एक शायरी है, तुमने सुने है, सुनाएंगे हम, बड़ी गंदी शायरी गंदी है। Going to enter, going to enter, wait for, await, say, to, tell, ask for, demand। याद हो गया? अब भैया ये हमारे कॉन्सेप्ट। डेट्रीमेंटल इन सबका मतलब होता है हानिकारक से। तो डेट्रीमेंटल, परनिशियस, इंजूरियस, पेनफुल और डिजास्टर्स, इसके साथ हमेशा टू आता है। हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, याद करके रहेंगे। डेट्रीमेंटल, डेथ रेजिमेंटल, डेट्रीमेंटल याद करवाए थे, डेट्रीमेंटल, परनिशियस, किसी का पर्स पिक कर रही है किसी ने, परनिशियस, जिनमें से बात हानिकारक हो जाएगा। इंजरी हो गई है, पेलफुल, आपने किसी को पेल दिया फूल के, है ना। डिजास्टर्स, तो डेट्रीमेंटल, परनिशियस, इंजूरियस, पेनफुल और डिजास्टर्स, इसके बाद में टू आता है। इसके बाद में अगर तुम किसी को देखोगे, घूरोगे, देखने के केस में हमेशा ऐड आता है, और इसके बाद भी ऐड आता है, एंग्री के बाद भी ऐड आता है, और फैमिलियर के बाद टू किस में आता है बता दो, और फैमिलियर के बाद विद किस में आता है? हमको पार्ट के बताओ, पार्ट फ्रॉम समवन होता है और पार्ट के समथिंग होता है। पक्का बता दो। एनवाई का annoy with someone, annoy at something, annoy with someone, annoy at something, detrimental, pernicious, injurious, painful, disasters, detrimental, pernicious, injurious, painful, disasters, detrimental, pernicious, injurious, painful, disasters,
detrimental, pernicious, injurious, painful, disastrous। मन से बोलिए नहीं, आप भाई जाते इलाके एकदम कुछ हुआ है क्या स्कूल में? तो हंसो, खेलो गाओ। detrimental, pernicious, injurious, painful, disastrous। detrimental, pernicious, injurious, painful, disastrous। detrimental, pernicious और injurious, painful, disastrous। detrimental, pernicious, painful, injurious, disastrous। क्या आएगा? लोग को आएगा। look at, see at, glare at, stare at, gaze at, glance at, eye at। तो अब बच्चों को मन से बोलो, पकड़ा बोलो। look at, see at, glare at, stare at, gaze at, glance at, eye at। look at, see at, glare at, stare at, gaze at, glance at, eye at। look at, see at, glare at, stare at, gaze at, glance at। 5 बताओ, बिना देखे बताओ, क्या लिखे हो? नहीं, पहले ऊपर वाले बताओ। आएगा अभी क्या में आएगा और फैमिलियर को हो गया। अच्छा बताओ, look at, see at, glare at, stare at, gaze at, glance at, eye at। look at, see at, glare at, stare at, gaze at, glance at, eye at। भैया हंस दो। अरे laugh at, smile at। चकल का मतलब दबदबी वाली हंसी, चकल at, broad का मतलब ड्रामा वाली हंसी। broad at, sneaker at, smirk at, laugh at, smile at, चकल at। तीन इंपॉर्टेंट है। laugh at, smile at, चकल at, laugh at, smile at, चकल at, लाइफ at। हो गया। आओ, अगर किसी को किसी से मार दोगे तुमने दिल से नहीं ना, प्यार से, किसी औजार से, औजार दो वाला इंस्ट्रूमेंट के साथ पहले बिन आएगा हमेशा। नाई को याद करो, चाकू कौन सा चाकू या पेन की बात कर देंगे तो फिर आएगा। याद रखना, ट्रांसपोर्ट के मीडियम के पहले भाई आता है, भाई याद रखना। अगर एरोप्लेन की बात करेंगे, बस की बात करेंगे, बुलेट की बात करेंगे, अपाचे की बात करेंगे, भूसहाया की बात करेंगे, तो वहां पे हमेशा भाई आएगा। ये सब बताया था हमने, हाँ बोलना नहीं। पर अगर बात करते हैं पैरों की, तो पैरों के पहले हमेशा ऑन आता है, ऑन पुट होता है। बात ना भूलना, गांधी। मेड के बाद ऑफ लगेगा और मेड के बाद फॉर्म लगेगा। तो फॉर्म को याद करेंगे केमिकल चेंजमेंट से, ऑफ को याद करेंगे फिजिकल चेंजमेंट से। भैया देखो ध्यान से, देखो बैठ जाओ भैया, बैठे। देखो मेड ऑफ होता है और मेड फ्रॉम होता है। तो फ्रॉम का मतलब होता तुमने दूध फाड़ दिया। क्या फाड़ दिया? दूध फाड़ दिया तुमने। जैसे तुमने दूध फाड़ा तो इसका मतलब जब दूध फट गया तो फट के दोबारा दूध बन पाएगा क्या? जो जब किसी का दिल टूट गया है तो दिल दोबारा जुड़ पाएगा क्या? अब मतलब दिल जोड़ना फिजिकल चेंजमेंट है, केमिकल चेंजमेंट है? फिजिकल है, केमिकल है? लड़कों का केमिकल होता है, लड़कियों का फिजिकल। तुम समझ नहीं पाते हो, बताओ। हमने कहा लड़कियों का चेंजमेंट आप फिजिकल होता है, लड़कों का केमिकल होता है। लड़कों का तो होता है क्या? बाकी होशियार हो। मेड फ्रॉम का मतलब होता है केमिकल चेंजमेंट और मेड ऑफ का मतलब होता है फिजिकल चेंजमेंट। फिजिकल चेंजमेंट का मतलब होता है चीज वापस जुड़ जाती है, केमिकल का चीज वापस जुड़ती है। तो मेड ऑफ का मतलब फिजिकल चेंजमेंट और मेड फ्रॉम का मतलब केमिकल चेंजमेंट। तुम्हारे सर को किसी ने कलम कर दिया, मतलब सलीम, वो सलीम नहीं, अनारकली वाला, डिस्कोकली वाला। तो भैया ओ भैया देखो, तो मेड के बाद ऑफ फिजिकल चेंजमेंट में आएगा। जूते तुमने फाड़ दिए और जूतों को पापा ने फेविकोल लगा के जोड़ दिए, इसका मतलब ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा? ऑफ आएगा। अब बाकी चारों चले ना। डील के साथ इन आता है, बिजनेस की स्पेलिंग पेपर में आती, भूलना नहीं, डबल से लगती है, एक सकता है। बिजनेस की स्पेलिंग पेपर में आती, भूलना नहीं। बताओ बिजनेस क्या होती है? जिसको याद हो गया बताएगा। कहानी बताओ क्या लिखा था? वाह बेटे, अब मेरे देख बताना। बताओ फैमिलियर क्या? फैमिलियर, फैमिलियर टू किसमें होता है? अरे मेरी जान, बिजनेस के बाद इन आता है किसी पर्सन के साथ कि इंसान के साथ? बिजनेस के साथ। फिर डील के साथ इन आएगा, बिजनेस के साथ। बिजनेस का मतलब व्यापार, पर व्यापार अच्छा वाला होना चाहिए भैया, है ना? और डील के बाद विद आता है पर्सन के साथ। गांधी जी तुमने भी तो डील करी थी ना अंग्रेजों के साथ, भूल गए क्या? अगर तुम देखो मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? तुमने रम पी, रम और दम मारो, रम पी तुमने, और रम पी के चौराहे में तुम कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो। अब तुमको किसी वाहन ने आके बेच दिया, अब तुमको रम पीने से तुम्हारी चोट लगी थी,
तो यानी कि अगर हमें चोट लग जाए, चोट, तो अगर आप मरो आके एक्सीडेंट से, कैसे? तेरा गम अगर ना होता तो शराब सुना नहीं कहा। तुम लोग पता नहीं कहाँ क्यों सुनते हो यार। क्या बताएं, कितने बढ़िया बढ़िया कहानी बताता हूँ। अगर भैया कोई मरता है एक्सीडेंट से, तो वहां पे क्या आएगा? प्रॉफ। याद कैसे करेंगे? रंपी के मरे, रंपी के मरे हम सब। हाँ, ऑफ का मतलब डिसीज से कोई मर गया, हंगर से मर गया। याद कैसे करेंगे? इसकी बीमारी हो गई थी। अगर किसी की मतलब बीमारी हो गई तो कहते इसकी बीमारी हो गई थी। अब नहीं भूलोगे सर। हाँ, लवेरिया एक बीमारी होती है, जिस बीमारी के बाद आई और ये आता है उसको बीमारी कहते थे। हमने कहा मलेरिया तो भी तो एक बीमारी है, उसी प्रकार लवेरिया भी तो एक बीमारी है, पर ये सब वो होती कोई जान ही नहीं पाता। आकर्षित लवेरिया सर, वो कहते हैं मलेरिया से बढ़िया है। देखो भैया, ऑफ का होता है डिसीज में, अगर किसी बीमारी से मरोगे 1000 बार आया। देखो हमने लिखा है आईएमपी है, आईएमपी। आईएमपी मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन आता है प्लेस में। अगर किसी प्लेस में मरोगे, प्लेस में, तो वहां पर इन आएगा। के लिए मर गए तुम क्या? अगर किसी के लिए मर जाओ तो विद आएगा, फौरन आएगा। और किसी के साथ मरो, मैं तुम्हारे साथ अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। प्रिय मंजुलिका, मैं तुम्हारे साथ अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। मैं साथ में मरूंगा नहीं, यहाँ पे क्या ही करूंगा। बाय। अगर कोई फांसी पे छोड़ रहा है, तुम कहोगे बाय, नहीं कहोगे बाय, तो डाई। बाय का मतलब हो तो सोसाइटी मरना। सुसाइड का मतलब स्यो का मतलब होता है स्वयं, और साइड का मतलब हत्या होता है। तो अगर कोई फांसी लगा के मरेगा, तुम दूर से बाय बाय नहीं करोगे, अबे जेल जाओगे करोगे। तो अगर किसी को आपने फांसी के लिए उकसाया, या किसी को देखा फांसी लगा रहा है और आपको देखते पकड़ लिया गया कि वो फांसी लगा, तुमने देखा है, तो तुम जेल जाओगे। तुमने क्यों देखा है? आंख बंद करके देख लो। आंख बंद करके तुम दिल देख लेते होगे ना, लड़के आंख बंद दिल देख लेते हैं। दाई बाई का मतलब होता है सुसाइड। अब देखो बताएंगे, कौन बताएगा? देखते हैं कौन सा साइंस वाला दिल की वो है, वो तुम समझ जाओ। हम हाई स्कूल में तो तुमको बताया होगा, हमारे मैम पढ़ाती थी बायो मैम, अधिकतर मैं भी पढ़ाती है बायो। सर नहीं पढ़ाते कभी कभी, अपवाद रूप में सर पढ़ाते हैं बायो, अपवाद रूप में पढ़ाते हैं। तो हुआ क्या, हम उसे निकलवाने गए, हमने कहा हार्ट निकाला, तो उस लकन बक्के ने ऐसा हार्ट निकाला। मैं मतलब ये गंदा हो गया, अब क्या करें, जीवन आसान नहीं मेरा भी। ऐसा हार्ट निकाला, हमने कहा भाई ये वाला हार्ट नहीं यार, वो ह्यूमन हार्ट। तीर तो निकालिए सर। तीर, हाँ, ये पता नहीं कहाँ निकला होता है, ये पता होगा आपसे। तुमको नहीं पता तीर? वो कहेगा एक तीर निकल रहा था उधर, मतलब दो लगा था कि हवा निकल जाए, हवा निकल जाए, इसलिए दो अच्छे होते हैं। संतानी बेगम क्या ला रही है तुमको? भैया बताओ, डाई के बाद फ्रॉम आता है पहले वाले में। अगर किसी मरते हो एक्सीडेंट से तो क्या आता है? और नीचे वाले में क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? और प्लेस के लिए, प्लेस के लिए, प्लेस के लिए, और के लिए तो, 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 के साथ तो, के साथ तो, सुसाइड में, सुसाइड में, सुसाइड में। बस करो मेरे भाई। अब देखो ये पेपर में आता है, कैसे? ऐसे आता है। डोर के बाद डोर लिखा है, टू होगा, बाय नहीं होगा, डोर टू डोर। अब देखो रटने से होगा ये वाला काम। जब तक आपके मुंह से कुछ बोलेंगे ना तो कुछ हो नहीं पाएगा। कुछ बोले जैसे ये बोलो, डोर टू डोर, मैं तो बोला 5 बार एक बार को, है ना? डोर टू डोर, डोर टू डोर, और कोई बोला भी चीज कर यार, डोर 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 डोर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, वर्ल्ड फॉरवर्ड, 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 बाय एंड बाय, 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 ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड वन बाय वन, वन बाय वन, वन ऑन वन। वन बाय वन का मतलब होता है एट वन टाइम ऑन वन, मतलब वन बाय वन का मतलब होता है वन एट अ टाइम, मतलब एक बार में केवल एक आओगे। जाओ भाई तो किनारा लगाओ। वन ऑन वन का मतलब होता है मींस बिटवीन टू पीपल विदाउट एनी हाथ जितने आ जाओ आउट। तो वन के बाद रुकता है, दबा जाओ, बताइए कुछ बोलेंगे नहीं। वन बाय वन का मतलब होता है एक समय केवल, और वन ऑन वन आओ बेटा, जो आने दो एक साथ, दो टू, दो टू, बाय, एंड फॉर, बाय एंड, एंड बाय, ऑन एंड, वन बाय, वन बाय, वन बाय। अब जो बता देगा आइस बन जाएगा, डोर, डोर, डोर। अरे तुमको दोनों बोलना है ना, डोर,
बताते हैं कितने करने को आप समझते नहीं हो कुछ हो रहा है। हो गया, ले करो। चलो भाई ये वाले भैया ओ भैया देखो ये वाले याद करने पड़ेंगे, हम रोज लिखेंगे तो याद हो पाएंगे। गांधी जी ऐसा सारी देखो बोर्ड में तुम हाथ में कुछ किया करते हो ये मैं नाम ढूंढ रहा हूँ इतनी गरीब का कोई काम का कहाँ गया ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है होने का कारण होने का बस याद करना पड़ेगा। ब्रिंग अलाउंग का मतलब होता है साथ लाना। इसके क्वेश्चन हमने 20 रखे तो मजा आएगी इसमें, रुको है ना। अब जरा क्वेश्चन देखो, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर स्टूल बेंच। अब बैठा किसमें है पहले बताओ कितना बच गया? 8 हो गया। योग टाइम हमें कितना बचा? 7 मिनट 45 सेकंड। देखो सिटिंग ही इज सिटिंग ऑन द चेयर क्यों हो गया? अगर हम इसके ऊपर बैठेंगे तो ऑन आएगा, क्या आएगा? और अगर इसको ऐसे कर देंगे नहीं होती हाथे वाले चेयर तो वहां पे इन आता है। अगर स्कूटर में आप बैठोगे, अगर कुल मिला बात ये है अगर तुम जहां बैठे दब गई वो चीज तो वहां पे इन आता है, नहीं दबेगी तो ऑन आएगा। कि चेयर दो प्रकार की होती है, एक हाथ रखने वाली होती है और एक रखने वाली नहीं होती हाथ में, तो वहां पे ऑन आता है। अब देखो बेड में बैठे, बेड में आर्म चेयर का मतलब हाथ वाले चेयर, क्या आएगा? इन आ गया। अंडर द ट्री, भैया ट्री के नीचे बैठोगे तो अंदर आएगा, ट्री की छाया में बैठोगे तो इन आएगा। देखो लिखा है ट्री के नीचे तो इन, ट्री की छाया में तो इन आएगा और ट्री के नीचे तो अंडर आता है। सुना आया? ट्री की छाया में तो इन और ट्री के नीचे तो अरे बोलिए ना, शर्माते कितना है। एक हमने ऐड देखा था, वो लड़की वो काली थी, तुमको निकालना प्लीज, तुम अपने ऊपर ना, तो वो लड़के वाले मुंह देखने गए थे, ऑफर देखने जाएंगे, मुंह देखने जाएंगे भाई, ये तो मुंह देखने गए। उसके यहाँ ग्रीन नहीं थी, ग्रीन थी तो पता नहीं ग्रीन कैसी थी, तो वो जहाँ बैठी थी तो उसके सर के ऊपर एलईडी लगी थी, एलईडी का प्रचार था। तो पाया पावर लाइन, लड़की को समझा दे, बच्चे होता छोटे आदत है आइडिया भाई, ऐसे हटाते थे। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है ये पढ़ाए थे। देखो जंप के बाद इनटू द रेयर, जैसे हमने कहा जो मेडर है वो कुएं में कूदेगा, तुम किसी का फेस को चेंजमेंट करोगे, कि हमने पढ़ाया था तुम्हारे सामने कोई खड़ा हुआ है, तुम गुस्सा के तुमने एक तमाशा मारा ऑपोजिट दोस्त की, इसका मतलब उसका चेहरा बदल जाएगा, बदलेगा, तो वहां पे इनटू आएगा। इनटू तुम किसी के प्यार में हो गए पागल, तुम्हारा चेहरा बदल चुका है एकदम, तुम मार खाए हो ना तो इनटू आएगा, तो इनटू आएगा। तो देखो ये पहले इनटू दाबेल, जब तुम कुएं में गिरोगे तो अपॉन ऊपर वाले में हाँ आएगा, इनटू भी आएगा। He jumped onto the horse and rode away. The trees are planted along the roads. उम्मीद करते हैं सारे एग्जांपल तुमको समझ आ रहे होंगे एक तरफ से, है ना? देखते रहना ध्यान से। इसके बाद देखने का प्रयास करना क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से, आ रहा है, देखो ना प्यार देखना, बस प्यार से। Come to me, मेरे पास आओ, come with me, मेरे साथ आओ, come from me, मेरे लिए आओ। देखो भैया बच्चा सो रहा है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं, स्लीपिंग बेबी, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी, बच्चे के ऊपर डाल दो ब्लैंकेट, द फैन इज जस्ट ओवर योर हेड, या जो भी कर दो। अगर कोई चीज तुम्हारे सर के ऊपर है, चीज चल रही है तो एबव आएगा, बताया था, पर फैन के केस में हमेशा ओवर आता है, मैंने बताया था। कहाँ सो रहे हो? दोनों आ सकते हैं ना, तो हमने ओवर पढ़ा था ना। ब्रिज ये वाला आ गया, 3 नंबर, देखो पढ़ो पढ़ लिया। तुम ये खड़े हो, तुम्हारी प्रेमिका ये खड़ी, आ जा, और ये पुल बना है, पुल, तो तुम पुल को क्रॉस करके जाओगे अपने प्रेमिका के पास, अपने प्रेमी के पास, रक्षाबंधन जाओगे, आना रक्षाबंधन, तो वहां पे एक क्रॉस आता है, एक क्रॉस 14 नंबर आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला आ गया 15 नंबर, सीधा 15 नंबर सी, और देखो ये वाला आ गया 15 नंबर आ गया, ये देखो 16 नंबर, तीन पति राम को, तो वो काहे देगा, हमारी आठ है वो, ट्रेन कहाँ लगे, चूतियां आई एकदम। 16 नंबर, देखो 16 नंबर, देखो पढ़ो, आया आ गया, बताओ ना, आया नहीं आया, अब तुम टीम चलेंगे ना, स्लिप्ड इन द कार, वो डांसिंग कार नहीं पीके वाली, ही स्लिप्ड इन इनसाइड द कार। अच्छा देखो जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम होते हैं सबके
स्कूटर में हम बैठेंगे, बाइक में बैठेंगे तो बाइक में गद्दी दबती नहीं इतनी आसानी से। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि अगर हमारे चारों कोई चीज घेरेगी हमको तो वहां पर इन आता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में था आर्मचेयर बारे में, और चीज नहीं घेरेगी तो वहां पर ऑन ये आता है। बर्ड्स लिव इन द ट्री, जल्दी खत्म होने वाले हैं, जल्दी करो। अब ये तो यार गलती नहीं करोगे, नहीं करोगे ना 22 नंबर में। इंदिरा पॉइंट वाला क्वेश्चन देखो, इंदिरा पॉइंट वाला भैया इसमें एक छुपा है, जैसा हुई तो चीज धसी होगी, चीज धसी हुई कहां गया बे? ये देखो अंडरनीथ 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 अंडरनीथ, हाँ गलत हो गया, वो अंडरनीथ 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 भी तो है, अंडर नहीं होगा, 10 में अंडर नहीं आता है, तो अंडर बिनीथ से नहीं लिखा था, अंडर बिनीथ साथ में लिखा था, अंडरनीथ था। ये देखो श्रीलंका इंडिया के बाहर है, बाहर होने में टू आता है, अगेंस्ट का मतलब चिपक के ना खड़े हो। प्लेटफॉर्म नंबर 8 ये तुमको 100 बार पता होगा। आई एम एट होम पता होगा। इन ऑफिस में हूँ, इन के बाद फिर ऊपर है तो अपान करो या डाउन, अप करो या डाउन करो, ऊपर नीचे दौड़ रहा हूँ। और इन मेरे गेट के सामने पार्क ना, अब तुमसे ये थोड़ी ना कोई कहेगा कि गेट के पीछे पार्क ना करो, मत बताओ यार, कोई ये कहता है क्या मेरे गेट के पीछे पार्क ना करो कार सामने ना होगा। द पुलिस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, सब सोच कितना मजा आते हैं कत्ते। इंटर के बाद इंडो नहीं आता ना, देखो 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 देखो, इंटर के बाद इंडो नहीं, ये देखो दो के बाद इंडो नहीं आता ना, पर दो इंटू का मतलब होता है इंटर। पर इंटर के बाद इंटू कब आएगा? जब कोई एग्रीमेंट होगा, पैक्ट होगा, एलियन से समझौता होगा। इंटर के बाद भी इंटू आता है जब कोई समझौता होता है, पर गो इंटू का मतलब होता है इंटर। पर इंटर के बाद कभी, इंटर के बाद वैसे इंटू नहीं आता, पर एक केस में आता है जब समझौता होता है। सीखते रहो, आता रहेगा, चिंता ना करो। सीनियर के बाद टू आएगा, ये हमारी डिग्री ऑफ कंपैरेटिव है, विदायन आ गया, बेटर के दैन आ गया, पर ओआर देखो टू आ गया। आया था क्वेश्चन, अब कहा गया तुमको साची आया? बस आई एम गोइंग नाउ सीट ऑन द सोफा, सोफा में सोफा में सोफा, अगर सोफा वो वाला होगा, आर्म वाला हो, आर्म वाला तो इन आएगा, और यहाँ नहीं लिखाना, लिखा होगा तो इन आएगा, नहीं लिखा तो वो वाला मार्किंग करिए, वो वाला सोफा। कोई चीज बाउंड्री में होगी तो क्या होगा? बाउंड्री में ऑन लुक आफ्टर, वो लुक आफ्टर, वो ये वाली लुक आफ्टर का देखभाल करना होता है ना। तो ये ब्रिंग वाले फ्रॉम आते हैं, ब्रिंग वाला, मेड वाला आगे, मेड के बाद फ्रॉम लगता है, डील के बाद इन लगता है। जल्दी से देख लेना, योर टाइम इज गोइंग नाउ, हम कल क्लास में आएंगे, इसके बाद वाले पीरियड में पढ़ाई नहीं पाए, क्योंकि आपकी 100 नंबर वाली क्लास है, 100 नंबर वाली क्लास में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए मेहनत। बड़ा वाली क्लास तो हमारी बीच में लगती है आगे, तो उस वाली क्लास में बीच में हम नहीं कर पाएंगे। हमने आज आपको एक पीडीएफ सेंड करी है, एक पेज सेंड करा है, उसमें जाके हमने बुधवार तक बनाया है कंटेंट बायोलॉजी का। तो बुधवार तक कंटेंट में हम करेंगे मेहनत। बुधवार को आपका चैप्टर जो वाला चैप्टर है, कौन सा, आनुवंशिकता, बुधवार तक खत्म होगा आगे। आज 3 घंटे में हमने नोट्स लिखे हैं, पहले नोट्स खत्म होंगे आगे 2 दिन में, और 2 दिन में नोट्स खत्म होने के बाद अलग अलग करके चलाएंगे आगे। आई एम गोइंग।